नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 25 जुलाई नाग पंचमी के दिन कुंभ राशि के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा रही है। नाग भगवान शिव के गले का हार भी होता है और भगवान विष्णु की शैया भी। आम जीवन में भी नाग से लोगों का गहरा नाता रहा है। इन्हीं कारणों से नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। भक्तजन इस दिन दूध और लावा चढ़ाकर सुख व समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं नाग पंचमी 2020 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में नाग पंचमी का त्योहार 25 जुलाई शनिवार के दिन मनाया जाएगा। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:39 से प्रातःकाल 8:22 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 44 की होगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दोपहर 2:34 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2020 को दोपहर 12:02 पर। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के जातक होने के कारण आप काफी समझदार है और चीजों के अच्छे और बुरे पक्ष को पहचानना जानते हैं। इस दौरान अशुक्र आपके विचारों की वृद्धि कर सकता है, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मर्यादित आचरण से ही आप समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको किसी के प्रति दुर्भावना का शिकार होने से बचना चाहिए और अति आत्मविश्वास भी प्रकट ना करें, अन्यथा ऐसा करना आपके विरुद्ध जा सकता है। आप धार्मिक भी रहेंगे और धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे और आपके सामने उनकी एक ना चल पाएगी। परिवार और कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेगी। कुल मिलाकर नाग पंचमी का दिन आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। करियर के मामले में यह दिन काफी मेहनत वाला रहने वाला है। इसकी वजह है कि शनि की दृष्टि, जिसकी वजह से शनि देव आपसे काफी मेहनत करवाएंगे और यदि आप मेहनत करते हैं तो यह मानकर चलिए कि लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त मंगल की उपस्थिति नौकरी में आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफलता का कारण बनेगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। विशेषकर दिन के उत्तरार्ध में आपको अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम की प्रवृत्ति से बचना होगा, नहीं तो मानहानि भी हो सकती है। आपके सहकर्मी आपके सहायक बनेंगे और इस दौरान आप कोई आवश्यक सलाह भी उनसे ले सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तभी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटनाएं हर हाल में होकर ही रहने वाली है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके लिए यह दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके प्रेम जीवन में वे पल आएंगे जब आप एक दूसरे के प्रति काफी संजीदा हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके जीवन में स्वयं ही कुछ चुनौतियां भी आएगी और आपके लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए इस स्थिति का अवलोकन करें और अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के बारे में और भी ठंडे दिमाग से सोचें। अभी आपका समय पूरी तरह से नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका प्रियतम आपसे सच्चा प्रेम करता है और आपके साथ समय बिताना चाहता है। कुछ व्यस्तताओं के चलते संभव है आपकी उनसे मुलाकात ना हो पाए, लेकिन ऐसे में आप उनसे बेरुखा व्यवहार ना करें, बल्कि उनकी मजबूरियों को समझते हुए कुछ समय ऐसे ही निकाल जाने दें। दिन के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी बेहतर होगी और उस दौरान मिलना तथा जुलना, साथ में घूमना या समय बिताना अनुकूल परिणाम देगा। यदि आप शादीशुदा है तो इस दौरान आपका जीवन साथी आप दोनों के जीवन को लेकर बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक राशिफल में
कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। आर्थिक नजरिए से देखने पर आपको कुछ अच्छे नतीजे इस दिन अवश्य मिलेंगे और आपकी कोई ऐसी डील या योजना फाइनल हो सकती है जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ के योग बनेंगे। कुछ लोगों को पुरानी विरासत या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त आप अपना कुछ धन अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर खर्च करेंगे जिससे आपको काफी संतोष मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको यथासंभव सहायता मिलेगी और इस दौरान आपके मित्र भी आर्थिक तौर पर आपकी मदद करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी स्थिति बेहतर होगी और पहले के मुकाबले खर्चों में कटौती होगी। इस प्रकार आप बेहतर तरीके से अपने वित्त को नियंत्रित कर पाएंगे और नतीजतन आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं हर हाल में होकर ही रहने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस दिन आमतौर पर आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मंगल की दृष्टि होने के कारण यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट हो सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से आपको कानों में दर्द, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा मानसिक तनाव रहने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी बड़ी समस्या की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। फिर भी ऐसी स्थिति में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और स्वयं को एकांत में ना रखें, बल्कि लोगों से बातचीत करें जिससे मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी ना हो पाए और आप स्वस्थ रह पाए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटनाएं हर हाल में होकर ही रहने वाली है। परिवार की बात की जाए तो यह दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस दौरान कुछ लोग अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लेंगे तो कुछ लोगों का सही रंग आपके सामने आएगा, अर्थात परिवार के लोगों का आपसी तालमेल इस दौरान परखा जाएगा और यह परखने वाले शनिदेव होंगे। आप अपने परिवार के प्रति इस दौरान काफी सोचेंगे और घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए घरेलू खर्च भी करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य मिश्रित परिणाम देगा, अर्थात उनकी सेहत खराब भी होगी और ठीक भी होगी और ऐसा दिन भर चलता रहेगा। छोटे भाई बहन इस दौरान आपकी काफी बात मानेंगे और इस दौरान आपके परिवार की कुछ यात्राएं भी हो सकती है। इनमें से मुख्य रूप से तीर्थ यात्राएं भी शामिल है। कुटुंब के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद चल सकता है और यदि पहले नहीं हुआ है तो इस दौरान होने की संभावना है। यदि आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो इस दौरान प्रयास कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं नाग पंचमी के कुछ उपायों के बारे में। नाग पंचमी के 7 उपाय चांदी के नाग नागिनी के साथ घर पर ही आजमाए। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन नाग पूजा और आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिनी के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। पहला अनंत, दूसरा वासुकी, तीसरा तक्षक, चौथा कर्कट, पांचवा पद्म, छठा महापद्म, सातवां शंख और 8वां कुलिक। जी हाँ दोस्तों, दूसरा उपाय, नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करे। तीसरा उपाय, नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाए और इसकी पूजा करे। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली विपत्तियों भी टाल जाएंगे। चौथा उपाय, चांदी के नाग नागिने न हो तो एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना ले। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करे। फिर गुग्गल की धूप दे। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़े। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः और केतु का मंत्र ओम केम केतवे नमः का इस बार आपको जाप करना होगा। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाए।
फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दे। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। पांचवा उपाय, चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वस्तिक बनवाए। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करे और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करे। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाए और सात्विक पर एक बेल पत्र चढ़ाए। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ओम नागेंद्र हराय नमः का जाप करे। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर स्थापित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से सर्प भय और स्वप्न दोष दूर हो जाते हैं। छठा उपाय, नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाना काफी शुभ माना जाता है। यदि आप कोरोना काल में नाग को दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो चांदी के 2 सर्प बनाकर उन पर कच्चा दूध अर्पित करके उनकी विधिवत पूजा करें। इससे आपके जीवन से दुख दूर चला जाता है। नाग की बजाय गाय को भी दूध पिलाया जा सकता है। सातवां और अंतिम उपाय, नाग पंचमी वाले दिन चांदी का बना नाग नागिना का जोड़ा किसी विप्र को या किसी मंदिर में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़ा चांदी का नाग नागिना का ही जोड़ा हो, आप पतले तार वाला भी बनवा सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।